हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, उत्तिष्ठम जागृतम प्राप्य वरानिवोधित, अर्थात उठो, जागो और तब तक चलते रहो, तब तक प्रयास करते रहो, तब तक जूझते रहो जब तक कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो मेरा ये मानना है कि मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे बहुत सारे साथी, मेरे बहुत सारे शुभ चिंतक अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जूझने के लिए, लड़ने के लिए, प्रयास करने के लिए तैयार हो गए होंगे। मित्रों, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई लक्ष्य आसानी से प्राप्त नहीं होता। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जूझना ही पड़ेगा परिस्थितियों से, लड़ना ही पड़ेगा परिस्थितियों से, प्रयास लगातार करने ही पड़ेंगे। मित्रों, जब हम सभी लोग प्रयास करने के लिए, जूझने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमारे और हमारे टारगेट के बीच में जो दूरी है, जो रास्ता है, वहां तक पहुंचने के लिए, उसके बीच में जूझने के लिए, उसके बीच लड़ाई करने के लिए, उसके बीच प्रयास करने के लिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है। और वो महत्वपूर्ण चीज क्या है, आप जानना चाहेंगे? एक ऐसी चीज जिसके बिना आप जूझ नहीं सकते, एक ऐसी वस्तु जिसके बिना आप लड़ नहीं सकते, एक ऐसी चीज जिसके बिना आप प्रयास नहीं कर सकते। हाँ मित्रों, इस जूझने के लिए हमें आवश्यकता होगी अनंत शक्ति की, बहुत सारी शक्ति की। हमें आवश्यकता होगी अनंत ऊर्जा की और बहुत सारी एनर्जी की। तो मित्रों, जब हम तैयार हैं जूझने के लिए, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि ये ऊर्जा और ये एनर्जी हमें मिलेगी कहां से। मित्रों, अगर आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, आप उसके प्रति इतने सघन प्रयासरत हैं कि आपको वहां पहुंचना ही है, तो आप मान लीजिएगा कि इस टारगेट ने आपके मन में और आपके दिल में एक बड़ा जुनून पैदा कर दिया होगा, एक जोश पैदा कर दिया होगा। और ये जुनून जो है, आप समझ लीजिएगा कि ये जुनून ही आपको वो ऊर्जा देगा, वो एनर्जी देगा जो हमें आवश्यक पड़ेगी अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जुनून और शक्ति अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब यह हुआ कि हमारे अंदर जितना ज्यादा जुनून है, हमारा जुनून जितना हाई है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमारे शरीर के अंदर पैदा होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमारा शरीर पैदा करेगा। और दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा जुनून कम है या बहुत कम है, या हमारे अंदर जुनून नहीं है, तो यदि हमारे अंदर जुनून बहुत कम है तो उसी अनुपात में कम एनर्जी पैदा होगी। और यदि हमारे अंदर जुनून है ही नहीं, तो हमारे अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई एनर्जी पैदा नहीं होगी। मित्रों, अगर आपके अंदर ये जुनून पैदा हो गया है, तो अब आपको चिंता नहीं करनी है इस बात के लिए कि इसके लिए एनर्जी कहां से आएगी। मित्रों, आपका जुनून आपके लिए एनर्जी पैदा कर रहा है, आपको बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मित्रों, सावधान इसलिए कि जो एनर्जी हमें मिल रही है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। हाँ मित्रों, अगर हमने प्राप्त होने वाली एनर्जी का सदुपयोग ना किया, तो फिर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भटकाव प्राप्त होगा। मित्रों, जिस प्रकार से अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव कार्यों में व्यय होगी या केवल हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यय होगी, तो हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त करेंगे। यदि यही प्राप्त होने वाली एनर्जी को हम बेकार की या बेमतलब के कार्यों में व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, तो मित्रों आप समझ सकते हैं कि हमें अपने टारगेट को प्राप्त करने में सुविधा नहीं होगी, बहुत दुविधा होगी, बहुत दुष्कर होगा हमें अपने टारगेट को प्राप्त करना। या आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारा समय हमें अपने टारगेट को प्राप्त करने में लग सकता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने आपको प्राप्त होने वाली इस एनर्जी को बर्बाद कर दिया, तो हो सकता है कि आप अपने टारगेट को प्राप्त ही ना कर पाए। मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमें जो एनर्जी प्राप्त हो रही है, उस एनर्जी का हमें मैनेजमेंट कैसे करना है। मित्रों,
इस एनर्जी का मैनेजमेंट हमारी जीवन शैली से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। मित्रों, अगर हमारी जीवन शैली इस प्रकार की है, एक निश्चित समय हमारे सोने का है, एक निश्चित समय हमारे उठने का है, एक निश्चित समय हमारे व्यायाम करने का है, तो हमारा शरीर हमारी इन आदतों को अडॉप्ट कर लेता है और उस हिसाब से शरीर स्वयं ही ऊर्जा का संरक्षण शुरू कर देता है और शरीर समझता है कि कब हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है और वो उसी प्रकार से ऊर्जा का सदुपयोग करता है। लेकिन यदि हम वक्त बेवक्त कुछ भी करते हैं तो शरीर हमारी इन क्रियाओं को एडॉप्ट नहीं कर पाता। जैसे कि हमारे सोने का कोई समय नहीं है, जैसे कि हमारे जगने का कोई समय नहीं है, जैसे कि हमारे खाने का कोई समय नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सारी रात जगते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सारा दिन सोते हैं। तो शरीर ऐसी क्रियाओं को, अप्राकृतिक क्रियाओं को सामान्यता एडॉप्ट नहीं कर पाता और वो शरीर जो है हमारा, वो हमारी एनर्जी को बेवजह व्यर्थ होने देता है। तब हमारा जो टारगेट है हम उसे आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे खान पान का एक बड़ा रोल है हमारे एनर्जी संरक्षण में या एनर्जी के बर्बाद होने में। मित्रों, यदि हम तामसी भोजन करते हैं तो ऐसा भोजन हमारे शरीर में आलस्य जैसे विकार पैदा करता है और ये विकार जब पैदा होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सारे दिन आलस में पड़ा रहेगा वो अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए कैसे प्रयास करेगा। तो मित्रों, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप दो चार चीजें ऐसी कीजिएगा जिससे आपकी एनर्जी का पूरा सदुपयोग आपके लक्ष्य प्राप्त करने में हो सके। आप अपने को प्राप्त होने वाली एनर्जी का सदुपयोग कीजिएगा। आप तामसी भोजन न कीजिएगा बल्कि सुपाच्य भोजन कीजिएगा और प्रयासरत रहिएगा अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए। आपको नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद।